चल के तुझे मैं लेके चल ऐसे गगन के तले, गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले ऐसे गगन के तले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अब हम लोग हो चुके हैं रेडी। मैं हो चुकी हूँ तैयार जाने के लिए। गाड़ी अभी आई नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी और आने ही वाली है, मतलब उसी का वेट है। बाकी सब तैयारी हो गई है, बैग की पैकिंग हो गई है, ये रख लिया है, वो रख लिया है। एक बैग में चप्पल जूते रखने के लिए चाहिए होंगे और जो जो चीज़ें मतलब ज़रूरत की थी वो रख ली हैं। साबुन रख लिए हैं, कपड़े रख लिए हैं, लोअर टी शर्ट वगैरह जो रखने थे तो सब रख लिया है और फ़ोन रख लिया है, फ़ोन के चार्जर रख लिए हैं। तो सब कुछ लगभग रख लिया है। बस अब वेट है तो सिर्फ गाड़ी का। खाना भी हम लोगों ने खा लिया है और सफ़र के लिए हमने एक टाइम का खाना ले लिया है। वहाँ जाके तो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं, तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। और वहाँ की वीडियो मैं बना भी पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी तो वो भी आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी, कोशिश करूँगी पूरी शेयर करने की। और तो बस अभी निकलना है और गाड़ी हमने किराए पे की है। मतलब क्यों हो गया बेटी, ये क्या था? तो किराए की गाड़ी आने वाली है। हम खुद की गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, ना बस से जा रहे हैं ना गाड़ी से जा रहे हैं, खुद की बस किराए की गाड़ी ली है। वो ड्राइवर हमें छोड़ के वापस हो जाएगा। तो बस अभी तैयारी है चलने की, तो थोड़ी देर में चलेंगे। तो जैसा होगा आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं बेड को सेट कर रही हूँ, चादर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक गाड़ी आती है तब तक मैं ये ठीक कर दूँ बेड वगैरह, और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। शिवी को हम लोग नहीं लेकर जा रहे हैं और इसके थोड़े टाइम के बाद ही गाड़ी आ गई थी, तो हम लोग चल दिए थे गाड़ी में। और हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा जब हम यहाँ से चले, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो गांव से चलने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये जमुनानगर के पास ही शायद कोई ढाबा पड़ता है, देसी ढाबा है जहाँ पर वैष्णो खाना मिलता है। तो यहाँ पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली थी, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके। नाश्ता वगैरह तो हम लोग घर से करके चले थे, लेकिन ड्राइवर ने नहीं किया था तो उसको करवाया था। और फिर उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे। रास्ते में जैसे ही हम लोग जा रहे थे तो यहाँ से निकलते ही, हरियाणा साइड से निकलते ही आगे जो उत्तराखंड की साइड जाते हैं, हरिद्वार की साइड होते हैं, तो वहाँ पे ना बारिश शुरू हो गई थी, हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। और काफ़ी अच्छा मौसम था, मतलब उस दिन जिस दिन हम लोग जा रहे थे, क्योंकि देखिए सामने पेड़ भी हिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम था उस टाइम पे और बहुत आनंद आया। ये है वैष्णो ढाबा जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे और ड्राइवर ने नाश्ता किया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चल दिए थे और ये मैं आप लोगों को वहाँ का हाईवे दिखा रही हूँ। और यहाँ से जाने के बाद ये देखिए, ये हरिद्वार का ये आ गया है। यहाँ पे ना हम लोग रास्ता भूल गए थे, तो थोड़ा आगे निकल गए थे। तो यहाँ से जो सड़क जाती है ना, इसमें दो फेर आते हैं। मतलब यहाँ जिस जगह से हमें मुड़ना था वहाँ हम लोग नहीं मुड़े और दूसरे रास्ते से हम लोग मुड़ गए थे। और ये है बाबा रामदेव जी का जो आश्रम है वो। तो यहाँ से हम लोग ना सीधे निकल गए थे, हमें नहीं पता था कि ये रास्ता किस साइड जाता है। तो हमने सोचा कि ये आगे से रास्ता मुड़ जाएगा आश्रम की साइड, लेकिन वहाँ से रास्ता नहीं मुड़ा। तो हमें किसी से पूछना पड़ा, क्योंकि हमने जो रास्ता पहले मोड़ लिया था, दो मोड़ आते हैं उसमें, एक आश्रम की साइड जाता है और एक दूसरी साइड जाता है। तो हमने दूसरी साइड वाला रास्ता ले लिया था, भूल गए थे। तो फिर हम लोग वापस हुए यहाँ से और फिर हमने जैसे ही किसी से पूछा, ये देखिए इनसे पूछा था हमने बाइक वाले से। मतलब एक तो रास्ता ये पता नहीं है खराब है कैसा। हाँ। सही मैंने तो गार्ड बताएंगे वो सही रास्ता वो आ रहा है वहाँ गाँव को निकल के। अच्छा, ये रास्ता ये भी है? हाँ रास्ता ये भी है, पता कर लो गार्ड से यहाँ से। तो बाप से बोल रहे हैं
यहाँ नहीं है, इधर को घूमने का ये तभी ये कट रहा है यही पता कर लो आप वापस हो रही जी में तो वापस हो रही यहाँ नहीं है रास्ता बंद है। देखो ये योगग्राम इधर टोकरी टाकरी होती है इसके अंदर। ठीक है समझ गया सीधे चलो वही है भाई साहब। रास्ता भटक रहे हैं कहीं इधर उधर जाते टाइम, कहीं भी जाते टाइम अगर हम रास्ता भूल रहे हैं तो हमें पूछ लेना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हम सही रास्ते से जा रहे हैं। तो फिर हम लोग वापस हुए यहाँ से। हम 1-2 किलोमीटर के लगभग 2-3 किलोमीटर के लगभग हम लोग आगे आ गए थे। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग रास्ता वापस हुए तो आपको दिखाती हूँ मैं ये कौन सा रास्ता है। तो यहाँ ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और कितना अच्छा नज़ारा था, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। हरे हरे पूरी जगह पे हरियाली हरियाली नज़र आ रही थी। ये देखिए यहाँ से ये मोड़ हम लोग गलत ले गए थे। तो यहाँ पे ना बोर्ड भी लगा हुआ है आश्रम का। और जब भी कहीं इधर उधर जाए तो उसके बाद हमें बोर्ड भी पढ़ने चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरफ सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। और जब भी बाबा जी का वो आता है ना तो आश्रम का वो सामने से आता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये आश्रम है। तो फिर ही हम उसके बाद यहाँ से मुड़े थे। ये गांव पड़ता है कोई, ये देखिए ये वाला बोर्ड है। तो यहाँ से बिल्कुल पता चलता है कि ये इस साइड से आश्रम की गली जाती है। तो बस फिर हम लोग सीधे वहाँ पर पहुँच गए थे और उसके बाद हम लोग आश्रम में उतर गए थे और ड्राइवर भैया जो है वो वापस चले गए थे। हम लोग सुबह के 8:30 बजे के करीब चले थे घर से और यहाँ पर 12 साढ़े 11 के करीब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। और यहाँ से ना कोई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं पड़ता। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ना इतना अच्छा मौसम लग रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। कितनी मतलब जैसे पहाड़ ही पहाड़, ऐसा लग रहा है जैसे धरती और आसमान एक दूसरे को छू रहे हों। तो ये नज़ारा मुझे बहुत प्यारा लगा। और हम लोग आश्रम से बाहर तो आए नहीं हैं। उसके बाद हम लोग आश्रम से बाहर नहीं आए, बस उसी दिन हमने गाड़ी से ही इसको देख लिया था। तो ये हम लोग आश्रम में पहुंच चुके हैं और उसके बाद का हमारा जो सफ़र है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है हमारी फिर से मतलब चेकिंग होती है, जो भी आधार कार्ड वगैरह होते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी देखे गए थे। यहाँ पर पहले यहाँ पे जांच की जाती है कि हमारा नाम लिस्ट भी है या नहीं है, तभी उसके बाद आगे भेजा जाता है। हमारा जो टेस्ट हुआ था वो भी देखे गए थे कागज़ से कि हमें कोरोना वगैरह है या नहीं है। और उसके बाद फिर से हमें इस टेस्ट के लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर ये बैग लेकर चल रहे हैं। उसके बाद हम दोनों ने पकड़ लिया था और यहाँ पर ये ना साइन कर रहे हैं कि हमें हमारा जो है कोरोना का टेस्ट होगा। तो यहाँ पर पहले साइन लेते हैं और ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है वो टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया था, मुझे थोड़ा डर लग रहा था उस टाइम पे कि कहीं कोई ये ना कहे कि फ़ोन पे क्यों दिखा रही हो। और होता है ना, अभी पहली बार आते हैं तो थोड़ा एक मन में ये होता है कि कोई कुछ कहे ना, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे काउंटर पे। वहाँ से टेस्ट करवाने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे काउंटर पे। और यहाँ पर से ही हमें जो रूम की चाबी वगैरह जो है वो दी जाती है। सभी चीज़ें जो है हमारी जो भी कागजात होते हैं वो सब जमा किए जाते हैं। और यहाँ पर सारा सामान जमा करवाने के बाद उसकी चेकिंग होती है। सारा सामान देखा जाता है कि कहीं कुछ हो ना किसी सामान में। और उसके बाद हम खाना खाने चले जाते हैं। फिर हम लोग दोबारा से चाबी लेने के लिए गए थे और फिर चाबी लेकर हम लोग अपने रूम पे गए थे। तो यहाँ पर खाना जब हमने खाया था तो पहली बार खाना खाया जब हमने, तो हमने अपना ही खाना खाया था। मतलब वहाँ का भी मिल गया था हमें, लेकिन अपना खाना बहुत टेस्टी लग रहा था, मतलब वो भी अच्छा था। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ खाना खाने के बाद हम आराम से अपने रूम पे गए, थोड़ी देर आराम किया, रेस्ट किया। उसके बाद फिर से हमारा जो है काम शुरू हो गया था। और इससे आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।